वंदे मातरम विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अपन द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और द्विघात समीकरण में अपन एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे 4.2, जिसमें एक आध सवाल अपन डिस्कस कर चुके थे, उसमें 5 थे, वो पांचों अपन डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टडी करने वाले हैं भाई सवाल नंबर 2 से। तो देखो देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब पहले मेरे को कौन सा उदाहरण लाना पड़ेगा? उदाहरण एक लाना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को हल करना है। हल करने का तात्पर्य x का मान निकालना है। तो उदाहरण नंबर एक था ना, उसका पहला भाई ये था। उदाहरण जब एक था ना, उसमें दो थे, उसमें ये पहला यही था अपने पास में। तो जॉन और ज्यवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5। उदाहरण जब अपन ने डिस्कस किया था ना 4.1 से रिलेटेड, तो अपन ये सवाल कर चुके थे। तो उसका पहला यही है, इसको अपन स्टडी करेंगे। अब इसको सरल करना है, अपने को x का मान निकालना है। तो वापिस अगर वो किसी ने नहीं देखा तो अपन पूरा बेसिक से लेके चलने वाले हैं इसको, ताकि आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाए। जो चीज ज्ञात करनी है, जो चीज ज्ञात करनी है, उनके पास कितने कितने कंचे हैं उसको एक्स मानना है। तो किसी एक के कंचों की संख्या पता चल जाए तो दूसरे का अपना आप निकाल लेंगे। तो अगर मैं बात करूं जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। माना अगर किसी के पास, जॉन के पास में 10 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने रहने? 35, क्योंकि मिलाकर टोटल 45 है। तो किसी एक के कंचों का जुगाड़ हो जाए अपने पास में, तो दूसरे के अपना आप निकाल लेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना किसी एक एक कंचे पर मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना जॉन के पास, भाई उसको वहां से और आप देखोगे ना, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में करने की ट्राई करूंगा। जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स मान लेता हूं। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब जीवंती की बात कर ले, टोटल कंचे हैं उनके पास 45। अब अगर इसके पास 10 है तो इसके पास 35, मतलब 45 में से घटाते हैं तो x है, तो इसके पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स। उदाहरण आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, वहां पर जाके देखना। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाएगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लो 5 कंचे जोड़ने, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद जोन के पास, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जोन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितने कंचे खो दिए भाई? 5 कंचे खो दिए। अब जोन के पास में कंचे थे कितने? प्रारंभ में x कंचे थे, 5 कंचे खो दिए, तो कितने बचेंगे? x में से कितना कम हो चुका है? 5। तो 5 कंचे खोने के बाद जोन के पास कंचों की संख्या x-5। उदाहरण और देख लेना। अब मैं आगे लिख रहा हूं, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, दोनों ने खोए कंचे, ध्यान रखना। जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ डायरेक्ट लिखूंगा। जीवंती के पास कंचे कितने हैं? जीवंती के पास कंचे हैं 45 माइनस एक्स। कितने कम हो जाएंगे? 5। ठीक है भाई। अब 45 माइनस का एक्स माइनस का 5 बात करूं तो 45 में से 5 गया, कितना बचेगा? 40। और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास में? एक्स। अब आगे की कड़ी में बात करें तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ये 5-5 कम होने के बाद में इसके x-5 बच रहे, इसके 40 माइनस एक्स बच रहे हैं। इनका जो गुणनफल है ना, वो कितना है? 124 है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल किसका? x-5 इसके पास में कंचे हैं, उसके पास में 40 माइनस एक्स कंचे हैं। इन दोनों का जो गुणनफल है वो मेरे पास में कितना है? 124, 124 है। इसके पास x-5 कंचे हैं, इसके पास 40 माइनस एक्स कंचे हैं। दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 124 है। अब इसको हल्का हल्का अपन सरल करने का प्रयास कर रहे हैं। x से गुणा होगा 40 माइनस एक्स, माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा अपना 40 माइनस एक्स, बराबर में अपना कितना है? 124 है। तो सोचो, देखिए x से मल्टीप्लाई करने पर 40 एक्स आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 5 और 20, 120 बन चुका है, और माइनस माइनस प्लस का 5x और बराबर में 124 बन चुका है। ठीक है। अब आगे की कड़ी में गौर करो, 40x और 5x 45x बन चुका है, माइनस का एक्स स्क्वायर है ही मेरे पास में,
और माइनस का 120 है ही बराबर में 124। मैं क्या बोलता हूं, एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम टाइम आप पॉजिटिव ही रखा करो। तो पॉजिटिव रखने के लिए ये नेगेटिव का है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो एक काम करता हूं, इधर वाले सारे मान है ना उनको उधर ले जाता हूं और सबको क्या कर देता हूं मैं, पॉजिटिव। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका, ताकि फिर उधर भेज दे और इनको सबको पॉजिटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी पूरा बाद में करेंगे आप, चलो। सबको उधर ले जा रहा हूं मैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे पहले उधर गया तो क्या बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ये प्लस का 45x है उधर गया तो माइनस का 45x बन जाएगा। ये माइनस का 120 है उधर गया तो प्लस का 120, और ये प्लस का 124 ऑलरेडी है ही, और बराबर में इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख दूंगा मैं, 0। अब आगे की कड़ी में बात करें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है ही, माइनस का 45x अपनी जगह है, 120 में 124 अगर अपन जोड़े तो देखो 120 और 124 अपने सीधा जोड़ दो, कितना हो गया, अपने गड़बड़ तो नहीं की ना, 520। ये गड़बड़ कर दी यहाँ पर, एक मिनट भाई, 101 मिनट है ना, वो मेरे उदाहरण यहाँ आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। 520 ये 200 होगा भाई ना, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज करना चाहिए, और चलो क्या बन गया 520, 20 को अपने बाहर लिख दिया, बोला तो 20 ही था अपने, ये 200, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर है अपना, ये 40x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये 200 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, 124 हो गया, 45 माइनस ये 200, यहाँ पर भी करो इसको, ये 200 है, 40 और 5 45 हो ही चुका है। एक्स स्क्वायर की माइनस 45 एक्स प्लस का 200 होगा, प्लस का 124, 200 300 और कितना बन चुका है, 324, और बराबर में क्या आ चुका है मेरे पास में, 0। तो अब मेरे पास में एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब जोन के पास में जो कंचे वो इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अपने को गुणनखंड विधि से समीकरण को सरल करना है। गुणनखंड विधि से दो तरीके, मध्य पद वाला उठाओ या 324 को उठाओ, एक ही बात, कैसे भी सरल करो, इसको सरल करना है। अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, मेन अपना समीकरण का मुद्दा है, एक्स के मान क्या आ रहे हैं उससे लेना देना है। अब यहां से देखो अपना काम शुरू होता है, अब यहां से, क्योंकि यहां तक तो अपन पढ़ चुके हैं। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर में 0। ये मेरे पास में द्विघात समीकरण तो है। अब अपने को क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सरल करना, या सीधा सीधा बोले तो टुकड़े करने हैं। अब विद्यार्थियों अब है ना, टुकड़े वो वाली बात नहीं रही है कि छोटे छोटे गुणे 10 के होते थे तो 10 को देख लेते थे, अच्छा 10 गुना 1 हो रहा है, 5 गुना 10 हो रहा है, वो वाली बात अब नहीं रही है। अब अपने को क्या करने पड़ेंगे, इस 324 को, अब अपना क्या मेथड होता है, इस माइनस 45x को, मध्य पद क्या है, ये तरीका देखना, ये आपको लिखना नहीं होता है। मध्य पद क्या अपने पास में, माइनस का 45x, इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस 45 आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, 324 आ जाए। अब अपन क्या उठाने वाले हैं, 324 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और 324 को गुणा करना है। तो अपने क्या करना है, इससे लेना देना है अपना 324 से। आप तो क्या दो संख्या ऐसी सोचो जिसका गुणा 324 आता है। तो आप देखो गुणा क्या क्या हो सकता है, 324, एक गुणा 324 हो सकता है, तो एक गुणा 324 हो सकता है, और क्या हो सकता है, दो गुणा हो सकता है, कितना, एक 6 2 162 हो सकता है, 150 150 300 और 12 दो गुणा 162 हो सकता है, तीन का भाग जा रहा है क्या, 3 4 7 9, तीन गुणा क्या हो सकता है मेरे पास में, 1 0 8 100 200 300 8 3 24, ये भी हो सकता है। मतलब खूब सारी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, परंतु अपने को ये गुणा ये गुणा ये गुणा 324 हो रहा है, परंतु इनमें किसी को जोड़ने घटाने पर क्या 45 संभव है, क्या क्या इनके बीच में घेर 45 है, क्या घेर 45 का है, क्या घेर 45 का कहीं नजर आ रहा है क्या, यहां तक तो नजर नहीं आ रहा है। तो विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसा बड़ा सवाल दिखे तो जो मेरा मेथड है वो मैं बता रहा हूं। अब जब भी बड़ा दिखेगा तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 324 है ना, इसके मैं गुणनखंड करने वाला हूं। गुणनखंड किस तरह से, इस प्रकार से गुणनखंड क्या होता है, देखो 2 का भाग जा रहा है अपने पास में कितनी बार, एक बार, 6 बार, 2 बार, और 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 8 बार, एक बार। अब किसका भाग जा रहा है, 3 का, कितनी बार जा रहा है अपने पास में, 6 27 बार, और अपने पास 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 9 बार, 3 का भाग जा रहा है 3 बार, और अपने पास में 3 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 324 के गुणनखंड क्या हुआ वो लिख रहा हूं मैं, एक बार सुनना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो सकते हैं मेरे पास में 324 के गुणनखंड। अब इसको तो मैं हटा देता हूं, ये गुणनखंड तरीका तो आप जानते ही।
ठीक है, हो गया अपना काम। 3 9 27 81 81 और मेरे पास में कितना 4 4 और 832। ठीक है, ये हो चुका है। अब अपने को ऐसे दो जोड़े उठाने, ऐसी दो संख्याएं उठानी है जिनको जोड़ने घटाने पर 45 बनना चाहिए और गुणा करने पर 324 बनना चाहिए। तो क्या करने वाला हूं, अगर मैं केवल, अच्छा इसमें एक और एक भी लिख सकते हैं, लिखे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है। एक तो मैं क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, ठीक है, और बाकी ये चीजें ले लेता हूं, इतनी चीजें। सारा मेथड बताऊंगा, आराम से गौर करना, आप सब ट्राई कर सकते हो, परंतु मैं बेसिक से बता रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। एक तो मैं क्या ले रहा हूं, 2, और इधर वाले सारी चीजें ले रहा हूं। तो एक तो 2 ले रहा हूं, इधर वाली सारी चीजें कौन होगी, 9 27 81। 81 को 2 से गुणा करो, 81 को 2 से गुणा करेंगे 1 8 19 16 182, मतलब इनका गुणा 324 हो रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इनको जोड़ू चाहे घटाऊं, कभी भी 45 बनना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये और ये तो साथ में मत, समझ गए। आगे की कड़ी में बात, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में लो, इन दोनों को साथ में लेने का मतलब 4 ले लो, और फिर इनको चारों को साथ में ले लो। इन चारों का साथ में मतलब 9 9 27 81, 4 गुणा 81 की मैं बात कर लेता हूं। गुणा मेरे पास में 4 8 चौक 32 हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चाहे तो जोड़ूं चाहे मैं घटाऊं, कभी भी मेरे पास में 45 बनना पॉसिबल नहीं है भाई। 41 81 में 4 85 और 4 घटा रहे 77, कोई चांस नहीं, 45 तक तो नहीं पहुंच रहे। तो मैं क्या करता हूं, फिर इन तीन को साथ में ले लेता हूं। किन तीन को, 324 का क्या मीटर अपने पास में, 2 2 3, ठीक है, और इंटू 3 3 3। अब इन तीन को मैं साथ में ले लेता हूं। इन तीन का तात्पर्य 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो एक तो क्या लिख सकता हूं मैं मेरे पास में, इन तीनों को साथ में, तो ये हो गया 4 3 12, एक तो 12 हो गया, मल्टीप्लाई 9 3 3 9 और 9 3 27। इनको गुणा करेंगे अपने पास में 324 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 7 84 4 8 और 12 दूनी 24, सॉरी 12 दूनी 24 और 24 8 32 होता, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इनको अगर मैं जोड़ने का प्रयास करूं, 27 में 2 जोड़ो तो अपने पास में कितना बन रहा है, 49, सॉरी 29 39 बन रहा है, 45 के पास नहीं, घटाऊंगा तो भी 45 के आसपास भी नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें, तो फिर मैं इन तीन चार को साथ में ले लेता हूं। इन चार की बात कर ले, ये चार कौन कौन होंगे अपने पास में, देखो 3 3 की 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, तो एक तो 36 ले लेता हूं, और एक क्या ले लेता हूं, बाकी दो कौन बच गए, 9। ये देखो देखिए, 36 में से 9 घटाओगे तो लफड़ा होगा, जोड़ो 36 और 9 कितना हो रहा है, क्या 4 और ये 5 45, ये मेरे पास में 45 बन रहा है। मतलब क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, 36 और 9 लिखना पड़ेगा। 36 और 9 को गुणा करोगे तो 324 आ जाएगा, और अपने पास दोनों को जोड़ने पर 45 आएगा, माइनस का चिन्ह तो अपन लगा ही देंगे। तो अपने पास में टुकड़े क्या होंगे इसके, 36 और 9 होने वाले हैं, जिनको गुणा करने पर 324 बनेगा, और अपने पास में इसके माइनस लगा देंगे तो माइनस का क्या आना है, 45 आना है। इस तरह जो बड़े सवाल होते हैं उसके गुणनखंड करने का तरीका होता है। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड करने के बाद एक एक मान करते हैं। हालांकि मेरे को 2 लेने की जरूरत नहीं, मेरे को सीधा सीधा दिखता था भाई 2 162 आ रहा, पॉसिबल नहीं, 4 81 पॉसिबल नहीं, तो आसपास की वैल्यू में सोचने का प्रयास करूंगा। तो इसके टुकड़े हो रहे हैं मेरे पास में क्या क्या आ रहे हैं, 36 हो रहा है, और एक मेरे पास में क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, गौर करना, क्या लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर, क्या क्या आया था मेरे पास में, तो 36x आया है, और एक क्या आया मेरे पास में, 9x आया है, और प्लस में 324 है, कोई आपत्ति नहीं है, बराबर में 0 है, कोई समस्या नहीं है। माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का 36 माइनस का 9 माइनस का 45 होगा। कहने का तात्पर्य माइनस 45x को क्या लिख चुका हूं मैं, माइनस का 36x और माइनस का 9x। जिस दिन माइनस 36x और माइनस 9x को गुणा करूंगा ना, तो 324 एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 को 9 से आप गुणा कर लो, 10 से गुणा करोगे तो 360 होगा, उसमें 36 घटा दो, इसमें 6 जोड़ो, 360 बन रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इसके फैक्टर हो चुके हैं, गुणनखंड हो चुके हैं। आगे की कड़ी में कॉमन लेने वाला काम होता है, इन दोनों में कुछ कॉमन लेना, इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास में, x तो आएगा, x बच गया, माइनस का 36 बच चुका, ठीक है। यहां पर अगर मैं कॉमन की बात करूं तो क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास में, माइनस का 9 कॉमन लेना है, कारण वो x माइनस 36, कल वाले क्लास परसों वाले क्लास याद करो। तो यहां तो बच गया मेरे पास में x माइनस का, भाई 9 कॉमन आया था, x आ गया, 9 का भाग 324 में जा रहा है, देखो 32 में दे दूंगा, 9 3 27, ठीक है, कितना बच गया, 27 गया तो 5 54 और 9 6 54, बाकी 36 और 9 ही तो था, 324 बराबर में 0।
अब मैं दोनों में कॉमन की बात कर लेता हूं, तो दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास में x माइनस का 36। दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस का 36, तो यहां तो केवल बच रहा है x और यहां बच रहा है माइनस का 9, बराबर में हो रहा है मेरे पास में 0। तो x के दो मान क्या क्या मेरे पास में आ रहे हैं, तो एक तो या तो होगा x माइनस 36 बराबर 0, भाई दो संख्याओं का गुणा 0 है, और या होगा x माइनस का 9 बराबर 0। जिस दिन x माइनस 36 बराबर 0 है तो x बराबर परफेक्ट होने वाला है 36, और x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या आना है। अब x बराबर 36 या x बराबर 9, x क्या माना है मैंने, जोन के पास कंचों की संख्या। तो जोन के पास में 36 और 9, या तो 36 कंचे या 9 कंचे हैं। तो बताओ अगर जोन के पास में 36 कंचे हैं, जोन के पास में 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं। भाई जोन के पास में 36 है तो जीवंती के पास में 9 कंचे होंगे, 4 5 9। और अगर जोन के पास में 9 है तो जीवंती के पास कितने होंगे, जोन के पास में 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। अच्छा अपना ये सवाल सही है क्या, उसको डिसाइड करने के लिए तो मैं क्या लिखने वाला हूं, जोन के, देखिए यहां से निकाल लेते हैं, यदि जोन के पास 36 कंचे हैं, भाई जोन नहीं तो एक्स, इसकी माना एक्स को एक्स का मान 36, यदि जोन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 45 माइनस का 36 एक्स मानते हैं, बराबर में कितना आएगा 4 5 9। और यदि जोन के पास, भाई ये तो नहीं कि 36 और 9 दोनों साथ में हो गए, या तो 36 हो गए या 9 हो गए, यदि जोन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा, 45 माइनस का 9 बोले तो कितना आना है मेरे पास में 36 आना है। 45 माइनस 9 कर लो 5, और क्या हो जाएगा 36 बच रहा है, और ये 36 घटा रहा हूं तो क्या बच रहा है 5 4 9 बच रहा है। अब आगे का प्रश्न देखना, प्रश्नानुसार जांच कर रहा हूं मैं, यहाँ उत्तर सही है गलत उसकी जांच कर रहा हूँ। दोनों को मिलाकर 45 तो है ना भाई, 36 या 9 है, 36 9 अपने 4 5 45 वाले हैं। और क्या क्या हो सकता है, यदि जोन के पास 9 है तो 9 36 भी अपने पास में 4 5 9 45 हो रहा है। आगे की बात करूं, 5 5 कंचे खोने के बाद, अगर जॉन ने 5 कंचे खो दिए, जिस दिन उसके पास में 36 थे, 5 खोने के बाद में कितने बचेंगे 31। जीवंती के पास कितने बचेंगे, 5 खोने के बाद में 9 तो थे, 5 खो दिए कितने बचेंगे 4, इनका गुणनफल 124 आना चाहिए, देख लेते हैं 4 4 3 12, ठीक है मामला बैठ रहा है। ये कर ले लूं, 9 कंचे थे 5 खो दिए तो कितने बचेंगे अपने पास में, 9 में से 5 गए 4, और अगर 36 36 में से 5 गए अपने पास में 31, मल्टीप्लाई 4 4 3 12 124 124। तो हम जानना चाहेंगे आरएम में कितने कितने कंचे थे। तो जोन के पास में 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास ये कंचे हैं, और जोन के पास में 9 है तो जीवंती के पास में कितने कंचे हैं 36 कंचे हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी संभव है, ठीक है भाई। अब आप इसको कॉपी कर सकते कर लिया होगा कॉपी। आगे वाले उदाहरण पर चलते हैं। पहला उदाहरण में दो थे अपने ना, ये दूसरा एक कुटीर उद्योग है। एक बार इधर देखो इसको, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है कुछ खिलौने बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य या जिसको लागत कहते हैं, लागत प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है तो हमें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की क्या चाहिए भाई, संख्या चाहिए। मैं बार बार कहता हूं अपना प्रश्न ऊपर से लेना देना नहीं है, अपना जो लास्ट लाइन लिखी उससे सबसे पहले लेना देना उसी से। जो चीज ज्ञात करनी है वो एक मान लो, बाकी काम खत्म है। तो मैं क्या मान लेता हूं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिख रहा हूं, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी। तो क्या करूंगा मैं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, भाई उस दिन कितने खिलौने बनाए हैं वो संख्या मैं बता देता हूं कितनी है, ठीक है। अब आगे प्रश्न दूसरा,
प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 में से एक दिन। देखो आराम से इस लाइन हालांकि मैंने उदाहरण में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य या प्रत्येक खिलौने की लागत में आगे लिख रहा हूं, उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य, हर एक खिलौने का मूल्य की मैं बात कर रहा हूं। उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब आगे देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55, 55 में से एक दिन में निर्माण कितने कर रहा एक्स, 55 में से एक्स को घटाने पर प्राप्त हो रहा ना, वो है उसका मूल्य। मान लो अगर आप एक दिन में 20 खिलौने बना रहे हो ना, तो इसके हिसाब से एक खिलौने की रेट क्या होगी 55 माइनस 20। ये बोल रहा है आप एक दिन में 50 खिलौने बना रहे हो ना, तो रेट इसके हिसाब से क्या लगेगी 55 में से जितने आप खिलौने बना रहे हो ना वो घटाना होना, वही उसकी रेट है। तो 55 खिलौने एक्स बना रहा है तो 55 माइनस एक्स एक खिलौने का मूल्य है। तो आगे बात करें, कुल लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है 750 उस दिन की, किसी एक दिन में। तो कुल लागत की मूल्य किसका, आप लागत कर लो बढ़िया रहेगा, खिलौने की लागत। क्या आएगा, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने की लागत। तो खर्चा हो रहा है या जो मूल्य है उसका 55 माइनस का, की कड़ी में बात करते हैं, ठीक है। 55 माइनस एक्स हो चुका है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो उस दिन खिलौने बना रहा है एक्स, ठीक है, उस दिन खिलौने बना रहा है एक्स, एक खिलौने का 55 माइनस एक्स रुपए खर्चा आ रहा है, उस दिन खिलौने एक्स, उस दिन खर्चा आ रहा है 55 माइनस एक्स। तो कुल लागत, प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर देखना, उस दिन खिलौने बना रहा है एक्स, मान लो एक खिलौने के 10 रुपए लग रहे हैं, 5 खिलौने बना रहा है तो 50 रुपए लगेंगे। तो लागत तो कितनी, एक खिलौने की 55 माइनस एक्स, खिलौने बना कितना रहा है एक्स बना रहा है, और टोटल खर्चा आ कितना रहा है, कुल निर्माण लागत उसने दे दी कितना आ रहा है 750 रुपए। मान लो एक खिलौने के 55 माइनस एक्स लग रहे हैं तो टोटल खिलौने एक्स बने हैं, तो एक्स गुना 55 माइनस एक्स उसने बना दिया कि कुल लागत कितनी है 750, तो यही अपने आ चुका है। तो इसको सोल्व करते हैं निकाल का, ये बन चुका है 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तो अपना काम होगा माइनस रखना नहीं, उधर ले जाओ, ये प्लस का हो चुका है, ये प्लस बड़ा माइनस का हो चुका है, उसको दर्द नहीं है, ये यहीं का यहीं रहेगा, बराबर में 0 वापस देगा, माइनस वाला उधर गया प्लस, प्लस वाला माइनस, और 750 बराबर में 0। ये अपने पास में त्रिघात समीकरण आ चुकी है। अब इसको सरल करके x का क्या निकालना है मान, अब किसी से लेना देना नहीं, अपने पास में जो x का मान होगा वो खिलौनों की क्या आने वाली है संख्या, कॉपी करो फिलहाल इसको यहाँ। हो गया कॉपी। अब मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं। अब अपने पास में x किसको मान रखा है, खिलौनों की संख्या, वही वैल्यू आने वाली है। अब अपने को लेना देना है मेन समीकरण से। समीकरण देखो आप, समीकरण है एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर गया तो माइनस का होगा, माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर में जी। अब अपना काम क्या होगा, मध्य पद क्या है, मध्य पद माइनस का 55x है, माइनस 55x को इस प्रकार ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 55 से गुणा करने पर 750 एक्स स्क्वायर से गुणा करो, क्या बनेगा 750 एक्स स्क्वायर। तो गुणा करने पर ये, जोड़ने घटाने पर ये, तो ब्रेकअप किसका करना है माइनस 55 का। तो मैं बात करूं अपन वहां से जाने से अच्छा यहाँ चले जाए, यहाँ से अच्छा और न्यूमेरिकल वैल्यू में चले जाए, क्योंकि ये तो लास्ट एक्स लगाने से बन ही जाएगा, कि अपन न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। 750 और माइनस 55 पर रहते हैं, तो सबसे पहले 750 के इस प्रकार से सोचो किस किस से गुणा करने पर माइनस 55 आएगा। मैं क्या कहता हूँ, गुणनखंड करो आप 750 के, 750 के क्या करो आप गुणनखंड, बाकी ऐसे क्लिक कर रहा है तो बहुत बढ़िया आपके, ठीक है। और तो गुणनखंड करने पर देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 3 1 15 7 14 2 सॉरी 5 5 300 300 600 50 700 75 ठीक है। अब किसका जा रहा है 5 का जाएगा, ये 5 का, ये 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, एक बार 7 3 10 5 15 ठीक है, 3 का जा रहा है एक बार, 3 दूनी 6 5 15। अब 3 का जा रहा है क्या, 5 2 7 1 8 5 का जा रहा है, 5 का जा रहा है 2 10 2 5 25
5 का हो जा रहा है 5, 5 और 1, ठीक है। ये इसके हो चुके हैं गुणनखंड। क्या क्या हो चुके हैं? 375 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? 375 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं। अब देखना भाई, अब मेन मुद्दा अपन देखो, हालांकि वो नहीं उठाऊं तो भी चलेगा, एक लिखना चाहो तो ठीक है। अब क्या कर लेता हूं, एक तो साइड में 2 रख लेता हूं, एक इनको साइड में, ठीक है। अब एक 2 को रख रहा हूं, एक इनको रख रहा हूं, तो 2 गुणा 5 5 25, 25 5 125, 125 को जिस दिन मैं 3 से गुणा करूंगा तो 100 200 300 375 आएगा, 375। इनको गुणा करोगे तो देखो 10 1 14 15 1 6 1 7, 750 हो रहा है, 750 चाहिए गुणा करने पर कभी भी जोड़ने घटाने पर क्या 55 के आसपास ही पहुंच रहे, क्या नहीं पहुंच रहे ना, तो ये तो नहीं लेना। फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, फिर आगे क्या बढ़ना है, इन दोनों को उठा लो भाई, इन दोनों को उठा लो और इन तीनों को साथ में ले लो। जिस दिन इन दोनों को आपने साथ में लिया है तो इन दोनों को साथ में लेने पर ये 6 हो चुका है, इंटू 5 5 25 और 125 बनेगा 600। अपने पास सीधा वाला 600 और 25 के 150 700, 750 तो गुणा तो हो ही रहा है, तो मामला बैठ रहा है 750। परंतु जोड़ने घटाने पर 125 में से 6 घटाने पर अपना 119 बन रहा है, जोड़ने पर 131 है, 55 के आसपास ही नहीं है, ये भी हटाओ फिर मैटर। अब 3 को साथ में लो, फिर 3 कौन कौन है, 2 3 5, इनको साथ में ले लो अलग से, ये गुणा कितना होगा 5 3 15, 15 इंटू 2 30, इनको साथ में लेने 15 और 2 हो गया 30, और इन दोनों को साथ में लेने पर 5 5 कितना हो गया 25, इनको गुणा करने पर 25 या 75 750 हो रहा है। और अगर जिस दिन इनको जोड़ूंगा मैं 30 40 50 55 हो रहा है, 55 जी प्लस माइनस का मत घबराओ आप, वो तो अपन एडजस्ट कर लेंगे। मतलब इसके टुकड़े क्या होने वाले हैं, गुणनखंड जो दो संख्याएं मिलने वाली है वो 30 और 25 मिलने वाली है, जिनका गुणा तो 750 हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर अपने को क्या मिलने वाला है 55 मिलने वाला, ठीक है भाई। तो दो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई है 30 और 25, इस प्रकार से आपको करना है, ये रफली काम है। ये हालांकि जब आप बहुत ज्यादा सवाल करोगे तो ऐसे ही क्लिक करने वाला है, ठीक है। क्या क्या संख्या मिली है 30 और 25, तो क्या लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, इसको छेड़ना क्या लिखूंगा मैं 30x, आगे क्या आएगा 25x, 30 20 50 और 55 और 25 की अब 750 हो ही रहा प्लस का 750 बराबर में 0। अब चिन्ह आप डिसाइड कर लो, अगर यहाँ प्लस लगा रहे तो प्लस का 55 बनेगा, वो मामला नहीं बैठेगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा दो माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस लगा दो। अब दोनों साइड माइनस आ चुका है, कॉमन लेने की बात, इन दोनों में मैं कॉमन की बात करूं तो x आएगा, x आएगा तो एक तो x बचेगा, एक माइनस का 30 बचेगा, ठीक है। माइनस का 25 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये फोटो बनानी तो x तो बचेगा ही बचेगा, माइनस का 25 दिया 75 और 30 आ जाएगा, ठीक है। वो क्यों कॉमन लिया उसके कारण अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों में कॉमन की बात करें तो x माइनस 30 दोनों में कॉमन आ रहा है, x माइनस 30 यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच रहा है माइनस का 25 और बराबर में क्या बन रहा है 0। अब या तो ये 0 x माइनस 30 बराबर 0 और या अपने पास में x माइनस 25 बराबर 0। जिस दिन x माइनस 30 बराबर 0 है तो x का मान 30 आ जाएगा, जिस दिन x माइनस 25 बराबर 0 है तो x का मान 25 आ जाएगा। अपन क्या चाहिए, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, मैं आपके सामने रख रहा हूं एक बार, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या चाहिए मेरे को, ठीक है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की क्या चाहिए मेरे को संख्या चाहिए, ठीक है। अब देखना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या चाहिए, नहीं है 30 आई है और एक तो मेरे पास में 30 आया, एक क्या आया 25 आया, तो अब परसेंट पे आ रहा हूं मैं, परसेंट में कुछ खिलौने निर्मित करता, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से मान लो इसका मान 30 है, इसका मान 30 है, तो एक खिलौने की लागत क्या, एक खिलौने की लागत होगी 55 माइनस का 30, तो कितना हो रहा है 55 में से 30 घटाओ, अपने पास में 30 25 हो रहा, तो खिलौने की लागत 25 रुपए हो रही। और अगर मैं 25 ले रहा हूं तो 55 माइनस 25 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 30, ठीक है। अब आगे प्रश्न, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750, बात करूं भाई खिलौने बना रहा है, खिलौनों का एक खिलौने खिलौने बना रहा है टोटल 30, 30 बना रहा है तो रेट कितनी लगेगी 25, 25 या 75 750। अगर खिलौने बना रहा है 25 तो रेट क्या लगेगी 55 माइनस 25, 55 माइनस 25 30 होगा, 25 या 75 750 हो रहा है, दोनों ही वैल्यू संभव है,
तो खिलौनों की संख्या या तो 30 होगी या खिलौनों की संख्या कितनी होने वाली है मेरे पास में 25 होने वाली है। और इसी के साथ अपना उदाहरण का दूसरा सवाल जिसमें हल ज्ञात करना था वो कर चुके हैं। अगली क्लास में हम अगले सवाल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।